हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंड डार्क रीडिंग। देखेंगे कि वो क्या हमसे छुपा रहे हैं, उनके दिमाग में झांकेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वो हमको नहीं कह रहे हैं, क्या क्या जो है उनकी लाइफ में चल रहा है पर वो हमको नहीं बता रहे हैं। उनके सीक्रेट्स क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अगेन गाइस, मैं इसको पाइल वाइज ही करूँगी। तो पाइल्स जो है मैं 3 पाइल्स बनाने वाली हूँ। वो हमसे क्या छुपा रहे हैं, अगर वो सिंगल्स हैं वो हमसे क्या छुपा रहे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी में है वो हमसे क्या छुपा रहे हैं, अगर वो आपके साथ एज गैप में है वो क्या छुपा रहे हैं, अगर वो सेम सेक्स ट्विंस है तो 4 पाइल्स बनने वाले हैं गाइस। तो मैं थोड़े से पेबल्स ले लेती हूँ ताकि हम जो है ये रीडिंग कर पाए। अगेट्स है गाइस ये, तो मैं अगेट्स यूज़ करती हूँ इस रीडिंग के लिए। तो मैंने ये 4 ये थोड़ा सा यूनिक चूज़ करते हैं ताकि हम उनको कर पाए। ठीक है गाइस, तो हम 4 पाइल्स अभी रेडी करेंगे और इसी वीडियो में मैं सारे 4 पाइल्स करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं कि उनके डार्क सीक्रेट्स क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप सिंगल्स हो तो डिवाइन मैस्कुलिन के डार्क सीक्रेट्स क्या है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। 111 दिखाई दे रहा है गाइस, ये अच्छी चीज़ है। ट्रिगरिंग हो सकती है गाइस ये रीडिंग, तो अगर आपको ट्रिगर करे तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लेस है, जब आप देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देख रहे हो तो। और गाइस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सल्यूशंस, हीलिंग्स, बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी मैं कल जो है हीलिंग की शेड्यूल लगाने वाली हूँ इस वीक की, और हम मोस्ट प्रॉबेबली 2 से 3 हीलिंग्स करने वाले हैं इस महीने में, तो उसका फ़ायदा आप उठा पाओगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या छुपा रहे हैं, व्हाट आर द डार्क सीक्रेट्स अगर वो सिंगल्स हैं तो। डिवाइन मैस्कुलिन के क्या डार्क सीक्रेट्स है अगर वो सिंगल है तो टैरो भी गाइस और भी आना चाहते हैं कार्ड्स। यस, बस हो गया गाइस। तो हम इसमें से रोमांस एंजल से लेंगे, वो क्या छुपा रहे हैं, उनके क्या डार्क सीक्रेट्स है जो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। ओके गाइस, तो ये रहा ये कार्ड, ये ओके। तो ये रहा सिंगल्स के लिए है गाइस ये। एंड चलिए हम इसको सिंगल्स के पाइल बना के रख देते हैं। तो पहला पाइल हमारा ये है। दूसरा पाइल जो है हम देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन के डार्क सीक्रेट्स क्या है अगर वो थर्ड पार्टी में है तो डिवाइन मैस्कुलिन के डार्क सीक्रेट्स क्या है अगर वो थर्ड पार्टी में है तो। ओके, ये कार्ड सब निकल के आना चाहते थे। तो ये है उनके डार्क सीक्रेट्स अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो उनके साथ। बाप रे, ये इतने कार्ड्स नहीं ले सकते गाइस। हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के क्या डार्क सीक्रेट्स निकल के आते हैं रोमांस एंजल से। और अगर आई एम गाइडेड तो गाइस मैं आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स निकालूंगी बीच में। इफ़ आई एम नॉट गाइडेड तो नहीं निकालूंगी, पर चलिए देखते हैं। ये रहा, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो क्या सीक्रेट्स हैं उनके जो वो आपसे छुपा रहे हैं। ये रहा गाइज हमारा सेकंड पाइल। थर्ड पाइल जो है हम करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। अगर एज गैप है आप में और आपके पर्सन में लंबा एज गैप, 15-25 साल का एज गैप है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के डार्क सीक्रेट्स क्या है। ओके, तो चलिए गाइज ये रहे आपके रोमांस एंजल्स भी लेंगे थोड़ा सा, उससे हमको और क्लैरिटी मिलेगी। तो क्या है डार्क सीक्रेट्स डिवाइन मैस्कुलिन के अगर एज गैप है तो। ओके, तो ये भी निकल के आना चाहता था, हो गया है गाइस। टॉप कार्ड्स ले लेती हूँ इनको भी, आई एम गाइडेड टू टेक देम। तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स इसके लिए आए हैं अगर एज गैप है तो। चलिए देखते हैं गाइस, अगर सेम सेक्स ट्विंस है तो क्या डार्क सीक्रेट्स है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन क्या डार्क सीक्रेट्स आपसे छुपा रहे हैं। नहीं लेने वाली गाइस मैं, जब मुझे लगेगा तो मैं ले लूँगी। ओके, और क्या डार्क सीक्रेट्स हैं उनके अगर वो सेम सेक्स कपल्स है तो। ओके गाइस, तो ये सेम सेक्स कपल्स के लिए इतने आए हैं, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ही था
पर चलिए देखते हैं और रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, अगर सेम सेक्स कपल्स है तो क्या डार्क सीक्रेट्स हैं उनके जो आपसे नहीं बता रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। रेडी हो गए हैं 4 फाइल्स, तो ये सेम सेक्स लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये वाला है, अगर एज गैप है तो ये वियर्ड कपल्स बाद में करेंगे, पहले ऑब्वियसली कुछ भी वियर्ड नहीं होता गाइस, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि कुछ भी वियर्ड नहीं होता और कुछ भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है। आप अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस जो है वियर्ड, मतलब आपको ऐसा वियर्ड भी लगता होगा, आउट ऑफ द प्लेस भी लगता होगा, या आपकी पर्सन को ऐसा वियर्ड और आउट ऑफ द प्लेस लगता होगा, वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड से ये सब चीज़ें कंफर्म नहीं होती है, इसलिए वो वियर्ड फील करते हैं। तो पहला है गाइस, अगर आप दोनों सिंगल हैं तो अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए गाइस, क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे, अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये जो है ये छुपा रहे हैं गाइस कि इनको शादी करने से डर लगता है। बेसिकली ये सिंगल बैचलर खुश जीना चाहते हैं और उनके हाथ बंधे हुए हैं, और इनको आप पसंद हो लेकिन ये सिंगल लाइफ ही जीना चाहते हैं। ये अपनी फ्रीडम पसंद करते हैं और फ्रीडम से आगे इनको कुछ भी नहीं पसंद है। गाइस ये डरते हैं इस चीज़ से आपको बताना कि कहीं ना कहीं इनका फ्रीडम खो जाएगा, ये नहीं रह पाएंगे खुशी खुशी से अगर ये सिंगल है। तो आपको पसंद करते हैं गाइस पर डरते हैं शादीशुदा लाइफ से। तो एंगेजमेंट आ रहा है, सोलमेट आ रहा है, रिलीज योर एक्स आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है, फैमिली इश्यूज, डिसेप्शन एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। शायद अगर आप सिंगल हैं और ये भी छुपा सकते हैं आपसे कि इनके फैमिली वाले नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो, या इनका कोई एक्स है जिनके साथ इनकी शादी होने वाली थी लेकिन फैमिली इश्यूज़ के वजह से नहीं हुई और इसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है, या इनकी जो एक्स थी उन्होंने किसी और से शादी कर ली और इसका इनको धोखा लगा क्योंकि फैमिली वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और इसी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं और आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो इस सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं। तो ये आपसे छुपा रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें कि दोबारा प्यार ना हो जाए, क्योंकि इनकी माँ एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ये जो है, अगर आप सिंगल होकर के भी आपसे दूर हैं तो शायद एक्स ने के लिए माँ ने मना कर दिया था और उनका डर है उनको कि उसकी शादी भी किसी और के साथ हो गई थी तो आपकी शादी भी किसी और के साथ हो जाएगी, और इसी वजह से जो है गाइस ये पर्सन आपके आगे अपना मुंह नहीं खोलना चाहते। तो डार्क सीक्रेट्स ये है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं इज़ बिकॉज उनकी फैमिली नहीं मानेगी और उनकी फैमिली अपने पसंद के लड़के से ही शादी करवा के मानेगी। ये सीक्रेट्स है इस पर्सन, और उनके हाथ बंधे हुए हैं इसी वजह से। वो चाहे आपसे कितना भी प्यार कर ले, चाहे आपको कितना भी अट्रैक्टिव देख ले, आपके साथ फिजिकली और इमोशनली सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करे, मुझे आया बहुत खास करके कि आप बहुत खूबसूरत लगते हो इनको, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए हैं। तो यही चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो चलिए गाइस, हम थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन देखेंगे कि इनके डार्क सीक्रेट्स क्या है अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो हार्ट ब्रेक हो चुका है गाइस इस पर्सन का अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो, और ये जो है वो आपसे छुपा रहे हैं, वो किसी लॉस से गुजरे हैं, उनको रात को नींद नहीं आती, आपको दिखा रहे हैं कि इनका बहुत अच्छा चल रहा है और इनको हार्ड वर्क ऑफ द फ्रूट्स मिल रहे हैं, और हार्ड वर्क के फ्रूट्स इनको मिल रहे हैं और इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये अकेले रो रहे हैं गाइस अंधेरे कोने में। इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, इनके लाइफ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का टाइम आ चुका है, और ये आपसे वो छुपा रहे हैं कि इनका कुछ ना कुछ ब्रेकअप हो चुका है या इनको ऐसा धोखा मिला है कार्मिक से या उनकी माँ से या किसी से भी इनको ऐसा धोखा मिला है। जिनको इन्होंने क्वीन ऑफ कप सोचा था वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स निकली, और अब वो अकेले हो पड़ चुके हैं और उनको कोई रास्ता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, एंड दे आर चूजिंग यू गाइस। वो अकेले हो चुके हैं इस रास्ते पे, और ये सब बातें वो आपसे छुपा रहे हैं कि वो रोज़ रात को रोते हैं, क्योंकि भले ही आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो, भले ही आपको एक कार्मिक दिखाई दे रही हो, पर असल में ये बात है कि इनका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हो चुका है और ये अकेले हैं बिल्कुल।
और ये आपको देख रहे हैं एज द लव ऑफ देयर लाइफ, लेकिन ये आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज इनको हिम्मत चाहिए वो चीज़ अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने की जो उनके पास पावर नहीं है। ओके गाइज, इसलिए आपसे छुपा सकते हैं बहुत सारी बातें। और ठीक है गाइज, वो एक डिसीजन ले रहे हैं इसके ऊपर कि वो आपको प्रोवाइड करे, वो फ्यूचर में आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस ये सब मैं देख रही हूँ, लेकिन वो अभी आपको नहीं बता पाएंगे बिकॉज वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है और इसीलिए वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। यही छुपा रहे हैं आपके साथ कि उन्होंने ये कनेक्शन को बहुत खुशी मिलती थी इनको आपके साथ और इनको बहुत पॉजिटिविटी लगती थी आपके साथ, लेकिन इन्होंने आपको सेपरेशन में डाल दिया, आपको गोस्ट ब्लॉक कर दिया। तो ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, न्यू लव चाहते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं आपके साथ वापस कनेक्ट करने के लिए कि अब क्या करना चाहिए, यू नो। लेकिन उनको पता है कि उनको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा इस कार्मिक झमेले से, ओनली देन वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे। चाहते हैं गाइज ये रिकन्सिलिएशन, और यही इनका डार्क ट्रूथ है जो ये आपसे छुपा रहे कि बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल इनको धोखा मिल चुका है, इनके कार्मिक से हार्ट ब्रोकन है ये। जो इन्होंने सोचा था कि वो उनसे प्यार करती है और ये सब धोखा था, सब झूठ था और आप ही इनसे प्यार करते हो और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। गाइज यही ये आपसे छुपा रहे हैं, डार्क ट्रूथ है ये इनका, और ये आपको मुंह पे बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये इनकी गलती थी, तो ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो चलिए गाइज देखते हैं कि अभी अगर एज गैप है लंबा चौड़ा तो ये पर्सन आपके डार्क ट्रूथ्स क्या है। ये गाइज बहुत अच्छा पिकअप आइल साबित हुआ, काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है हम लोगों को यहाँ पर। चलिए देखते हैं गाइस कि डार्क ट्रूथ ये है कि ये अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और ये जो है गाइस ये भी छुपा रहे हैं आपसे कि इनको इंट्यूशन में पता है कि आप इनके लिए हो, आप इनकी एम्प्रेस हो, या आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन वो ऑब्सेस्ड है अपने फैमिली से, अपने बच्चों से। ठीक है गाइस, वो आपको फ्रेंड्स के अलावा और कुछ नहीं देना चाहते। ये गाइस काफ़ी लोगों के लिए वो छुपा रहे हैं कि उनके हक में है कि वो आपके पास आए, बट वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते और आपको सेकंड गेसिंग में रखा हुआ है इन्होंने। यही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर डेस्टिनी में होगा तो आप साथ होंगे, आप डेस्टिन होंगे तो आप मिलोगे। ठीक है गाइस, ये इस पर्सन को लगता है और यही ये आपसे छुपाते हैं। ये आपको ऐसे भी कह सकते कि कार्मिक नहीं चाहते हम आपसे बात करें और ये सब वो सब, लेकिन इनको पता है कि आप इन दी एंड मतलब ये रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अभी इतने रियलाइज़ नहीं हुए हैं, लेकिन इनको पता है कि डेस्टिनी में फ्यूचर में आप इनको मिलोगे, तो ये आपको अपने कनेक्शन में रखना चाहते हैं। यही है इनका डार्क ट्रूथ। ये जानते हैं कि फॉरगिविंग और लर्निंग करना ज़रूरी है। ये आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं कि इन्होंने आपको बीच में कहीं धोखा दिया और बिना बताए आपको गोस्ट ब्लॉक कर दिया है, जबकि ये जानते थे कि ये कनेक्शन ट्रू है, ये जानते थे कि आपने जो भी कहा वो सच है, लेकिन बिल्कुल भी इन्होंने आपको गेसिंग में छोड़ दिया, अंधेरे में जो है आपकी आंखों पे पट्टी बांध के निकल गए ये पर्सन। तो ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जानते हैं सोलमेट है, इनको आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील होता है गाइज। ये आपके साथ अकेले टाइम बिता सकते हैं, इनको पता है कि यू आर द वन फॉर देम गाइज। इनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन वो शादी में रहना चाहते हैं बिकॉज वो अपने बच्चों से भी ऑब्सेस्ड है। और गाइस वो आपको फ्यूचर के लिए देखते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ हो सका तो ये आपके पास आना चाहेंगे। ये बहुत ट्रिगरिंग था गाइस, आई नो कि एज गैप है, तो ये पर्सन अपने कार्मिक के साथ ही रहना चाहते हैं। यही इनका डार्क ट्रूथ है और ये आपको बता नहीं रहे हैं। तो ये सेम सेक्स कपल्स का डार्क ट्रूथ है गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी, ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इनको लगता है कि ये अटैक्ड है गाइस। इनको लगता है कि इनको जो है इनको इन फैमिली में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनको अटैक कर देगा, इनको उनकी जगह से जाना पड़ेगा जहाँ पे वो है अभी। और ये अटैक्ट भी फील करते हैं, अपनी जगह भी चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। यही छुपा रहे हैं आपसे, आपको दूर जाते हुए आपको अपने से दिखाई देंगे, लेकिन ये दूर जाना सिर्फ एक प्लानिंग है।
ताकि वो हार्ड वर्क करके कुछ जो है प्रॉब्लम से निकल सके और फिर आपको जस्टिस दे सके, तो फिर ही आपको आपके अपना ट्रुथ बताएंगे। फ़िलहाल गाइस आपको ऐसा दिख रहा होगा, अगर वो सेम सेक्स कपल्स भी हो तो ये शादी भी करेंगे, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन फील हो रहा है। और फिर क्योंकि इनके हाथ पैर बंधे हुए ये आपको दूर जाते हुए दिखाई देंगे और फिर ये आपके पास वापस आएंगे इतने हार्डशिप्स फेस करने के बाद, डिवोर्स लेने के बाद आके आपको अपना ट्रुथ बताएंगे। क्योंकि जब ये आपके पास आएंगे, इनको इनका ट्रुथ रियलाइज़ होगा, ये आपके पास आएंगे तो लोग इनको बहुत बुरा भला कहेंगे, बहुत बुरा भला शायद इनको कहते भी हैं आपके अगेंस्ट, और ये सुन के थक चुके हैं, इसीलिए ये वो कर रहे हैं जो घर की शांति के लिए सही हो। कहीं ना कहीं मुझे यही यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इनकी शादी होगी या हो रही है अभी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आपको लग रहा है आपके पर्सन गए, लेकिन आपके पर्सन नहीं गए, आपके पर्सन वापस आएंगे और ट्रुथ रियलाइज़ करेंगे। इनको अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो जो है तभी भी अपोजिशन फेस करके आएंगे और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ना कि सिर्फ गाइस आपके बीच में जेंडर इश्यूज़ है, आपके बीच में रिलीजियस फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला है। आप हिंदू मुस्लिम रह सकते हो, आप क्रिश्चियन रह सकते हो, एक हिंदू रह सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है गाइस। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा रहने वाला है, बट रिलीजियस फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहने वाला है। पहली बात तो ये आपका लव एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको फैमिली जो है उनसे डर लग रहा है और फैमिली वालों उनको बुरा भला सुना रहे हैं आपसे दोस्ती रखने के लिए, और उनको कह रहे हैं कि इनको शादी करनी ही पड़ेगी। बट ये आपके साथ आएंगे वापस और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे और फ्लर्ट करेंगे गाइस, ये आपके साथ वापस आके, और इस रिलेशनशिप को एक चांस ज़रूर देंगे। अभी नहीं गाइस, ये फ्यूचर में, या अगर आपसे दूर जाते हुए किसी और से शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसके पीछे का सच यही है। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।